दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में भूचाल मचा हुआ है और एक डायरेक्टर साहब जो थे वो बड़े एंटी इंडिया बन रहे थे, इंडिया के खिलाफ हेट दिखा रहे थे। आज उनका बैंड बज गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल की कुर्सी हिल गई है। बीसीबी के डायरेक्टर नजमुल से फाइनेंस कमेटी की चेयरमैनशिप छीन ली गई है, उन्हें सैक कर दिया गया है और हो सकता है कि बहुत जल्द उन्हें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर की पोस्ट से भी हटा दिया जाए, यानी कि लात मारकर बाहर निकाल दिया जाए। बांग्लादेश क्रिकेट में आए इस भूचाल की वजह पता है आपको? इसकी वजह है भारत। जी हां, भारत। कैसे वो बताता हूं। 15 जनवरी को बांग्लादेश प्रीमियर लीग मैच चट्टोग्राम रॉयल्स और नोआखाली एक्सप्रेस के बीच था। मीरपुर के शेरे बांग्ला स्टेडियम में होने वाले इस मैच की सारी तैयारियां हो चुकी थी। दोपहर 1 बजे से मैच को शुरू होना था, लेकिन मैच शुरू नहीं हुआ क्योंकि दोनों में से कोई भी टीम स्टेडियम ही नहीं पहुंची। दुनिया के क्रिकेट इतिहास में कभी शायद ऐसा हुआ होगा कि मैच में दोनों क्रिकेट टीम ने मैदान पर आने से इनकार कर दिया हो, और इसकी वजह है बायकॉट। जी हां, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। अब आप समझिए कि बांग्लादेश के क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट बांग्लादेश प्रीमियर लीग है और उसके मैच में जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उन्होंने बायकॉट कर दिया। है ना गजब की बात। लेकिन इससे भी गजब की बात यह है दोस्तों कि इस बायकॉट के पीछे भारत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से या बीसीसीआई ने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को भड़का दिया हो कि भाई बायकॉट कर दो, ये पंगे कर रहे हैं। तो ना 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 ना, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स तो भड़के हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम के बयान पर। असल में बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर कैप्टन और बहुत शानदार बैट्समैन तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट करार दे दिया था। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था डीडी रिएक्ट पर शायद। और इसी के बाद बांग्लादेशी क्रिकेट प्लेयर भड़क उठे। उन्होंने बीसीबी के डायरेक्टर का एक खिलाड़ी पर इस तरह के आरोप लगाने को बेहद इंसल्टिंग यानी कि अपमानजनक बताया। पहले माफी की मांग की गई, लेकिन जब नजमुल ने इसे इनकार कर दिया, हकड़ दिखाई, हेकड़ी दिखाई कि भाई मैं तो नहीं दूंगा, तो खिलाड़ियों ने कहा कि रुको बेटा, अभी तुम्हें बताते हैं। फिर उन्होंने बीपीएल का बायकॉट का ऐलान कर दिया। नजमुल को लग रहा था कि खिलाड़ियों की धमकी केवल दिखावे के लिए है, लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने यह बता दिया कि वो अपना करियर दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन अपने साथी खिलाड़ी के साथ बदसलूकी सहन नहीं करेंगे। और तभी वो बीपीएल का पहला मैच खेलने नहीं पहुंचे, जो आज का पहला मैच था 15 का। और बात केवल बीपीएल की नहीं है, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने तो चेतावनी दी है कि जब तक नजमुल से इस्तीफा नहीं ले लिया जाता तब तक वो कोई भी गेम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की चेतावनी को हल्के में लेने वाले नजमुल को अब यह विरोध बहुत ही भारी पड़ गया है। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स नजमुल के इस्तीफे से कम किसी भी बात के लिए तैयार नहीं है। क्रिकेटर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिथुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरेंगे। खिलाड़ियों के बायकॉट को मैनेज करने के लिए बीसीबी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की है। उसने नजमुल को बीसीबी के डायरेक्टर की पोस्ट से तो नहीं हटाया, हां, कार्रवाई दिखाने के लिए उसे, जो बोर्ड की फाइनेंस कमेटी थी उसका चेयरमैन था ये नजमुल, उस पद से हटा दिया है। कोशिश इस बात की है कि बीपीएल का बायकॉट कर रहे क्रिकेट खिलाड़ियों का गुस्सा कम हो जाए और वो मैच खेलने के लिए राजी हो जाए। हालांकि खिलाड़ियों के अब तक के रुख को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि मैच खेलेंगे वो, बट जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक तो नहीं शुरू हुआ है। यानी अब नजमुल का पत्ता बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से पूरी तरह कटना करीब करीब तय हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर नजमुल ने तमीम इकबाल के साथ बदसलूकी क्यों की? तमीम की देशभक्ति पर सवाल क्यों उठाए? तमीम को इंडियन एजेंट कहना मतलब उन्हें गद्दार करार देना है। आखिर अपनी ही टीम के पूर्व कैप्टन के साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ने ऐसा बर्ताव क्यों किया? तो जैसा कि मैंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में मचे इस घमासान की वजह भारत है। हुआ यह कि भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था, अभी भी बढ़ रहा है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों, उनकी हत्या के मामले लगातार वहां पर बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, तो जाहिर है इसका सीधा असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ रहा है और यह नेचुरल है। इस बीच भारत में होने वाले आईपीएल में केकेआर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल कर लिया। इससे लेकर भारत में बवाल हो गया
कि भाई बांग्लादेश के लोग तो कह रहे हैं कि जी एंटी इंडिया, वहां हेट फैल रही है इंडिया के खिलाफ, और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर खिला रहे हो, 9.5 करोड़ रुपए दे रहे हो। लोग मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकालने की मांग करने लगे। बवाल बढ़ता देख बीसीसीआई ने केकेआर को कहा कि भैया इनको करो रिलीज, और केकेआर ने उसे टीम से बाहर कर दिया। इसके बाद बवाल बांग्लादेश में शुरू हो गया। आईपीएल से लेकर भारत में क्रिकेट खेलने तक का बायकॉट करने की मांग की जाने लगी। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने अभी ताव में आकर ऐलान कर दिया कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। इसमें बांग्लादेश के केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी हामी भर दी। उसे लगा कि अच्छा मौका है हेट इंडिया करने का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लगा कि इस तरह से वर्ल्ड कप का बायकॉट करके वो भारत को मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का जवाब दे देगा। लेकिन इसमें आईसीसी ने दखल दे दिया। पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की रिक्वेस्ट की, और जब बांग्लादेश ने तेवर नहीं बदले तो आईसीसी ने सारी अकड़ निकाल दी। आईसीसी ने साफ कहा कि बांग्लादेश के मैच भारत में ही होंगे, सारे सिक्योरिटी कंसर्न फालतू हैं, टीम पर कोई सुरक्षा का खतरा नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने भी बोर्ड से इसी बात को लेकर अपील की थी। तमीम ने कहा था कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले बोर्ड को बांग्लादेश क्रिकेट के फायदे और उसके फ्यूचर यानी कि भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तमीम जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या हुआ है। तमीम ने कहा था, क्योंकि मैं बीसीबी से जुड़ा नहीं हूं, इसलिए किसी भी आम इंसान की तरह मुझे भी मीडिया से ही चीजों का पता चल रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि जो लोग इन मामलों को देख रहे हैं उनके पास ज्यादा जानकारी होगी, इसलिए इस मामले में मुझे अचानक कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा फैसला लेने से पहले बांग्लादेश क्रिकेट के हित, भविष्य और बाकी सभी चीजों पर विचार करना चाहिए। अगर बातचीत से कोई मामला सुलझ जाए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। यह बात तमीम इकबाल ने कही, और ये बड़ी जेन्युइन बात है और ये बड़ी सुलझी हुई बात है। आज बांग्लादेश में कोई भी, चाहे वो नेता हो, स्टूडेंट हो, धर्मगुरु हो, भारत के खिलाफ जहर उगलने से पीछे नहीं हट रहा। उनमें बांग्लादेश में ज्यादातर लोग भारत को गालियां देने का मौका ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोगों में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर जो ये नजमुल था वो भी शामिल है। तो तमीम का ये स्टेटमेंट कि भारत के साथ बातचीत से विवाद का रास्ता निकाल लेना चाहिए, नजमुल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि अच्छा, ये क्रिकेट खिलाड़ी अब हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, और उन्होंने अपनी एक फेसबुक पोस्ट की और तमीम को इंडियन एजेंट करार दिया। प्रूवन इंडियन एजेंट लिखा था। नजमुल को लगा था कि तमीम को भारत का एजेंट बताकर वो हीरो बन जाएंगे, लोग उनका जयकारा लगाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने नजमुल के इस बयान के खिलाफ बिगुल फूंक दिया, बोला कि ये नहीं चलेगा। और इसी बिगुल का नतीजा हुआ कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के पहले ही दिन, प्रीमियर लीग का जो ये आज का पहला मैच था, उसी में मैच का बायकॉट हो गया। और भी मैचेस हो चुके हैं बीपीएल के। नजमुल पर एक्शन लिया जा रहा है। फाइनेंस कमेटी की चेयरमैनशिप उनकी जा चुकी है और पूरी उम्मीद है कि उन्हें बोर्ड से भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि सैक कर दिया जाएगा। तो अभी तो मैं कह रहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में इस हो रहे बवाल की वजह भारत ही। बाकी समझने वाले आप समझते रहिए, मैंने तो फैक्चुअली चीज आपको बता दी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि पता तो चले कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में हो क्या रहा है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।